नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स में इससे पहले की वीडियोस में आप एनर्जी बैंड इन सॉलिड को देख चुके हो और सॉलिड में एनर्जी बैंड के आधार पे सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर क्या होते हैं ये देख चुके हो। फिर ये पूरा चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर में आप देख चुके हो कि सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के थे, प्योर और इम्प्योर। प्योर को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी इम्प्योरिटी के आधार पे तृतीय वर्ग की अशुद्धि मिलाई है या पंचम वर्ग की अशुद्धि मिलाई है, इसके आधार पे दो प्रकार के पाए जाते हैं, जिसके आधार पे आपको दो तरह के सेमीकंडक्टर मिलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखने के बाद में आपने दोनों सेमीकंडक्टर्स को मिला के पीएन जंक्शन डायोड देखा था, जिसमें था कि किसी भी प्रोसेस के द्वारा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हो तो जो डिवाइस मिलती है वही पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड को देखने के बाद में हमने उसकी बाइसिंग देखी थी। बाइसिंग मतलब किस तरह से आपको उसको सर्किट में जोड़ना है। तो बाइसिंग भी दो तरह की देखी थी, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइस में आपने देखा था कि पीएन जंक्शन डायोड के पी भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जबकि एन भाग को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। इस प्रकार से जो बाइसिंग की जाती है, इस प्रकार से जब पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में जोड़ा जाता है तो वो बाइसिंग कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग या अग्र बाइसिंग। दूसरी थी रिवर्स बाइसिंग, जब पी भाग को बैटरी के नेगेटिव से एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की बाइसिंग कहलाती है रिवर्स बाइसिंग या फिर कहें उत्क्रम बाइसिंग। अब पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग को समझने के पश्चात हम देखेंगे जेनर डायोड। क्या होता है जेनर डायोड? ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन के तौर पे आपको दो चीज़ें देखनी है, जेनर डायोड को और फोटो डायोड को। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेनर डायोड। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में रखते हैं, यानी पी भाग को पीएन जंक्शन डायोड को किसी भी सर्किट डायग्राम में इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड का पी भाग बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जाए और पीएन जंक्शन डायोड का एन भाग बैटरी के नेगेटिव से जुड़ जाए, यानी उसको पश्चिम बायस में जोड़ते हैं। तब पीएन जंक्शन को पश्चिम बायस में रिवर्स बायस में जोड़ दें, तब क्या होगा? तब वोल्टा का मान, पहले क्या होता है जब वोल्टा की वैल्यू कम होती है तो धारा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो होती है। और वो धारा होती है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होती है, उनकी वजह से धारा का मान बहुत ही कम होता है। परंतु फिर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ती इतनी बढ़ जाती है, जिसे चित्र में VZ से दर्शाया गया है, जेनर वोल्टा से दर्शाया गया। अगर वोल्टेज इतनी हो जाए कि उसके बाद में अगर आप वोल्टेज में हल्का सा थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं भी करते हैं या करते हैं तो धारा के मान में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। यानी पीएन संधि डायोड को रिवर्स बायस में रखकर उस पर वोल्टा का मान जब बहुत अधिक कर दिया जाता है तो अचानक ही धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस प्रभाव को आप क्या कहोगे? भंजन प्रभाव क्षेत्र कहोगे। भंजन प्रभाव क्षेत्र क्या है कि एक्चुअल में वोल्टेज रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, परंतु एक पर्टिकुलर वोल्टेज VZ ऐसी आती है जिसके बाद में धारा के मान में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इस रीजन को भंजन प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है वो रिवर्स बायस के क्षेत्र में काम नहीं करता, तो रिवर्स बायस के क्षेत्र में काम करने के लिए हमें विशेष प्रकार के डायोड बनाने होंगे। इसमें रिवर्स बायस में काम में लेने के लिए हमें विशेष प्रकार के सिलिकॉन डायोड का यूज करेंगे और इन स्पेशल प्रकार के जो सिलिकॉन डायोड है उन्हें ही जेनर डायोड कहा जाता है। कैसे बनाएंगे जेनर डायोड को? इनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इन्हें अधिक अशुद्धि से डोप्ड करेंगे, यानी इनमें इम्प्योरिटी की मात्रा है वो ज़्यादा मिलाएंगे। ठीक है,
डोपिंग की प्रोसेस किसे कहते हैं कि शुद्ध सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को मिलाने की जो प्रोसेस है उसे डोपिंग कहते हैं। तो जीनर डायोड बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलानी होगी, हमें डोप ज़्यादा करना होगा। यूज़ कहाँ होता है जीनर डायोड का? जीनर डायोड का यूज़ किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टा नियामक के रूप में। आपने पुराने जो फ्रीज टीवी यूज़ किए उनमें हम अलग से रेगुलेटर का प्रयोग करते थे। आज के ज़माने में तो जो रेगुलेटर है वो टीवी फ्रीज में इनबिल्ट आता है, परंतु पहले हमें अलग से इसका प्रयोग करना पड़ता था। तो जो वो रेगुलेटर था वो रेगुलेटर काम करता है जेनर डायोड के कॉन्सेप्ट पे, अर्थात यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है। जेनर डायोड में क्या होता है कि किसी एक वोल्टा वीजेड पे धारा का मान अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उस वोल्टेज को आप कहते हो जीनर भंजन वोल्टा। चित्र में जिसे वीजेड से दर्शाया गया है, अर्थात वीजेड से पहले धारा का मान बहुत कम, लगभग 0 के बराबर होता है, परंतु जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू जीनर भंजन वोल्टा वीजेड के बराबर होती है तो उसके पश्चात धारा के मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है या हमें अत्यधिक एक साथ धारा बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो इस स्थिति में जिस टाइप के पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है उन्हें जीनर डायोड कहते हैं। और जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे, यानी वो आपकी वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वो आपकी वोल्टेज का नियामक करता है। तो वोल्टा नियामक के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जीनर डायोड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। नॉर्मली किसी भी पीएन जंक्शन डायोड का जो प्रतीक चित्र होता है उसमें एक ट्राइंगल होता है, वो तो पी भाग को दर्शाता है, और सीधी रेखा होती है वो एन भाग को दर्शाती है। परंतु जीनर डायोड के प्रतीक चिन्ह में ट्राइंगल पी भाग को दर्शाएगा और सीधी रेखा के स्थान पे एक टेढ़ी रेखा होगी, कर्व्ड लाइन होगी, जो कि उसके एन भाग को दर्शाएगी। तो जीनर डायोड का प्रतीक चिन्ह आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। त्रिभुज पी टाइप के सेमीकंडक्टर को दर्शा रहा है और जो कर्व्ड लाइन है, तिरछी मुड़ी हुई लाइन है, वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर को प्रदर्शित कर रही है। अब हम देखते हैं इसको सर्किट डायग्राम में किस प्रकार जोड़ेंगे। सर्किट डायग्राम में इसको निम्नानुसार जोड़ा जाएगा, जिसमें आपकी इनपुट वोल्टेज वी के पॉजिटिव पार्ट से एक रेजिस्टेंस है जो कि इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस है RS, उससे जोड़ा गया है। और आगे चल के ये RS जुड़ रहा है पीएन जंक्शन डायोड के एन भाग से, यानी कर्व्ड लाइन से। तभी तो ये रिवर्स बायस में होगा कि एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव से, एन भाग को जो आपका इनपुट है उसके पॉजिटिव से जोड़ा गया है, जबकि जो आपका ट्राइंगल है उसको जोड़ा गया है VI के नेगेटिव टर्मिनल से। ट्राइंगल को VI के नेगेटिव टर्मिनल से, कर्व्ड लाइन को VI के पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, यानी इसको रिवर्स बायस में जोड़ रहे हैं। जीनर डायोड हमेशा ही रिवर्स बायस में काम करता है। रिवर्स बायस में काम कराने का मतलब है एन पार्ट को पॉजिटिव से, पी पार्ट को नेगेटिव से, यानी तिरछी लाइन को, कर्व्ड लाइन को VI के पॉजिटिव से, जबकि त्रिभुजाकार भाग को VI के नेगेटिव से जोड़ते। इसके बाद में जेनर डायोड के पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस RL को रखा जाता है और लोड रेजिस्टेंस RL पे मिलने वाली जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, वो आपकी आउटपुट वोल्टेज है। तो इस प्रकार से जेनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड का स्पेशल केस है, जिसके अंदर इसे रिवर्स बायस में काम में लिया जाता है और यूज़ है इसका एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। प्रतीक चिन्ह है इसका त्रिभुज और कर्व्ड लाइन है। सर्किट में इसे हमेशा ही रिवर्स बायस में जोड़ेंगे, यानी एन पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव से, पी पार्ट को बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है, तो जेनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड का स्पेशल केस, जिसमें पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ेंगे, यानी एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव से, पी भाग को बैटरी के नेगेटिव से। इसका प्रयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर में। इसको प्राप्त करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा डोप्ड किया जाता है। ये सारी बातें जेनर डायोड से रिलेटेड। अब इस पीएन जंक्शन डायोड का नेक्स्ट एप्लीकेशन है फोटो डायोड, जिसे हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।